हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं अपनी हिंदी व्याकरण का पार्ट 8 शब्द भेद अर्थ के आधार पर। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर शब्दों को कितनी तरीके से विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में क्या बताया गया है? देखिए, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी बताया गया है और परिभाषा भी लिखी गई है कि एक शब्द एक ही वस्तु को या एक ही चीज़ को कई नामों से हम पुकारते हैं या कई नाम उसके होते हैं। जैसे ये देखिए क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं? इसको हम आँख भी कहते हैं, इसको लोचन कहते हैं, नयन कहते हैं, दृग कहते हैं, चक्षु कहते हैं। ठीक है ना? है क्या? हम इसको नॉर्मली सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। आँख हो गया, चक्षु हो गया, लोचन, नयन और दृग हो गया। फिर इधर आता है राकेश, चांद, चंद्रमा, शशि। है क्या? ये चांद है ना, इसको हम कई नामों से जानते हैं, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही वस्तु के कई नाम बताए गए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। अगला चित्र एक और हमको दिख रहा है, ये क्या है? इसको हम नौका भी कहते हैं, तरी, तरणी, डोंगी। ठीक है ना, तो कई नामों से जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है? पर्यायवाची शब्दों को बताया गया है। अब नीचे यहाँ उदाहरण पर वही चीज़ें हैं, यहाँ उदाहरण पर पर्यायवाची शब्दों को ही बताया गया है। तो एक एक को क्या पढ़ के बताना, आप वीडियो में इसको पॉज करके और रोक करके देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो शब्द के आधार पर सबसे पहले आज हमने पर्यायवाची शब्द देखा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? तो दूसरा शब्द हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? विलोम शब्द। ठीक है ना? तो इसके बारे में क्या बताया गया है? किसी शब्द अथवा वाक्य के विपरीत या उल्टे रूप को विलोम अथवा विपरीतार्थक कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बताया गया है कि ठीक उसके विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले, विलोम अर्थ प्रकट करने वाले, उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले विपरीतार्थक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है? क्रुद्ध है, यानी नाराज है। ठीक है ना? और ये क्या है? शांत है, एक दूसरे के विलोम है। यहाँ पर चांद निकला हुआ है और ये लेटा हुआ है, यहाँ रात है, और यहाँ पर यह जग गया है, यहाँ सूर्य निकला हुआ है, पक्षी भी अपने यहाँ से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिन है। तो इस तरीके से विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ विलोम शब्द के भी उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम, इस तरीके से कई सारे विलोम शब्दों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिए और समझ लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण आपको बहुत सारे इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अगर उनको एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको व्याकरण में या किसी भी जगह पर बोलने लिखने में सहूलियत रहेगी, अगर आपको याद रहता है तो। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्या बताया गया है? शब्द समरूपी या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। देखिए इसमें क्या बताया है? हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो प्रायः सुनने अथवा पढ़ने में तो समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें पूरी भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक अथवा श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक जैसे ही हम उनको क्या करते हैं? बोलते हैं, पर उनका क्या होता है? अर्थ कुछ अलग होता है। एक समान हम उनको लिखते हैं पर अर्थ उसमें क्या होता है? अलग होता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है? अनिल, अनिल का मीन्स यहाँ पर क्या बताया गया है? हवा। और अनल, अनल का मीन्स क्या बताया गया है? आग। तरणी, तरणी का अर्थ है सूर्य। और तरणी, तरणी का अर्थ क्या है? नौका। ड में छोटी मात्रा है, सूर्य हो गया, ड में बड़ी मात्रा हो गई तो नौका हो गया। ठीक है ना? इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप किसी भी
विषय का ज्ञान करें तो उसका संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, अर्थात इसी को ही कहते हैं व्याकरण की शुद्धता। अगर व्याकरण की शुद्धता का ध्यान आप नहीं रखेंगे, आप सही तरीके से उसका उच्चारण या लिखेंगे नहीं, तो उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया है, अचार। अचार आम, नींबू आदि किसी का अचार हो सकता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर कह दिया गया आचार, ठीक है ना, आचार का क्या अर्थ होता है, आचरण। अपेक्षा उम्मीद और उपेक्षा अनादर। तो इस तरीके से आप बहुत छोटी छोटी सी यानी उसमें क्या होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, अगर उनका आप ध्यान रखते हुए उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिखने में आप लिखेंगे कुछ और उसका जो अर्थ है वो कुछ और ही निकलेगा। तो सही अर्थ के लिए सही उच्चारण बहुत आवश्यक है। सही उच्चारण करना चाहिए, सही लिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आप ध्यानपूर्वक जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो उसको पहले आप ध्यानपूर्वक समझिए और फिर आप वहाँ पर लिखिए कि कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है। तो आइए कुछ उदाहरण यहाँ हमने देखे। अब आगे हम देख लेते हैं एकार्थक शब्द। ठीक है ना। एकार्थक शब्द में क्या बताया गया है, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। वे शब्द जिनका सदा एक ही अर्थ रहता है अथवा जो हमेशा एक ही अर्थ देते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी एक ही अर्थ उनका निकलता है, वो क्या कहलाते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इधर शब्द हो गए, अर्थ हो गया, शब्द हो गए, अर्थ हो गया, फिर शब्द हो गए, फिर अर्थ हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से एकार्थक शब्द होते हैं। एकार्थक शब्द के बाद हम देख लेते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है ना। ऐसे शब्द जो प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। शब्द एक ही है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ को धन भी कहते हैं। ठीक है ना। अर्थ को कारण भी कहते हैं, अर्थ को प्रयोजन भी कहते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और ये इधर शब्द हो गए और ये उनके अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ हो गए, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है ना। इधर ये एक शब्द हो गए और इनके अनेक अर्थ हो गए इधर। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अभी हमने देखा एकार्थक शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना। ये अनेक शब्द हैं। ठीक है। अनेक शब्द, इनको जब ये वाक्यों प्रयोग हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं, पर अगर ये स्वतंत्र रूप से लिखे जाएं तो शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये अनेक शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और इस एक वाक्य को हम एक शब्द में प्रकट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो आंखों के सामने हो अथवा प्रत्यक्ष। ठीक है ना। सदा रहने वाला, शाश्वत। तो इस तरीके से अनेक शब्दों को एक शब्द में हम प्रयोग कर सकते हैं या उसका उच्चारण कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य को हम एक शब्द में उसका उच्चारण कर सकते हैं या एक शब्द में उसे बता सकते हैं। ठीक है। अब आगे आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में क्या करना है, इन निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिख देने हैं और उदाहरण सहित लिखने हैं, सभी को उदाहरण लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, निम्नलिखित चित्रों को देखिए तथा 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर नौका का आपको लिखना है पर्यायवाची शब्द, फिर यहाँ घोड़ा है, यहाँ हार है, यहाँ पत्ता है, यहाँ सर्प है, फिर मछली है। तो इस तरीके से ये सारे पर्यायवाची शब्द आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, आपने वीडियो में देखे हैं। बस उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से एक चार्ट मतलब ऐसे सर्कल शेप में बना के आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे उसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए, यानी विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर वो शब्द हो गए, विपरीतार्थक शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है ना। विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर सामने में लिखने हैं। तो इनको भी आप कर लीजिएगा।
ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है? अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका अंतर स्पष्ट कीजिए कि आचार का अर्थ क्या होता है और आचरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, उस तरीके से अंतर बताना है, अर्थात इनके अर्थ को यहाँ सामने पे लिखना है। ठीक, जो हमने पहले पढ़ा था। इसी तरीके से ये सारे शब्द हैं, सारे शब्दों के अर्थ आपको सामने लिखना है। फिर यहाँ आता है अगला प्रश्न अपना, तो निम्नलिखित एकार्थक शब्दों के अर्थ बताइए। ये एकार्थक शब्द हैं और इनके अर्थ आपको बताने की लालसा का अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, अधिक का अर्थ क्या होगा, विद्या का क्या होगा, अपयस का क्या होगा, ये अर्थ आपको लिखने हैं। आगे आता है निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन अर्थ आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं और इस यहाँ पर इनके अर्थ लिखने हैं। ठीक है ना, जैसे कनक, कनक मीन्स क्या होता है, सोना, कनक मीन्स धतूरा। ठीक है, और गुड़, घट, फल, वस, तो इनके लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, सबसे अंत में पढ़ा था कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वही हैं, एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है, तो एक शब्द में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अगली वीडियो में। जो चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या कोई बात आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।